उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है। वह शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द था जो साफ नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता कि अचानक कैसे कहूँ, लेकिन मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ऐसे लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए? मैंने उसके सवाल को अनसुना कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने पानी का ग्लास उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि मेरी पत्नी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया, पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। इसीलिए मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा था। स्नेहा नाम है उसकी। अब मुझे मेरी पत्नी से प्यार नहीं रहा। मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर और कंपनी की 50% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उस पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 12 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं? जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं स्नेहा से अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, अब बिल्कुल साफ हो चुका था। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वह सोफे पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया और सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन स्नेहा के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वह शायद रात को उसी सोफे पर लिखते लिखते सो गई थी। फिर सुबह उठने के बाद उसने मुझे तलाक देने की शर्तें बताई। वह मुझसे कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने मुझसे कहा कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएंगे जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीनों में हमारे बेटी की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव हमारे बेटे की पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। वो चाहती थी कि जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने कमरे तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे अपने कमरे से उठाकर मुख्य द्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर लिया। मैंने स्नेहा को अपनी पत्नी की शर्तें बताई। वह हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक तो होकर ही रहेगा। मेरी पत्नी और मैं इस दौरान किसी से भी नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार अपने कमरे से उठाकर गेट तक लेकर गया, तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन यह काम थोड़ा आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रहा था, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस ही नहीं किया था। तीसरे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वह पुरानी यादें लौटने लगी थी। चौथे और 5वें दिन वो पुराना प्यार फिर से जागने लगा था। मैंने स्नेहा को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने में मुझे भी अच्छा लग रहा था।
एक दिन वह अपनी पसंद की फ्रूट निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए मुझसे कहा कि मेरे सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफी दुबली हो गई है और इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था। अचानक हमारा बेटी आई और बोली कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और अपने कमरे से हॉल तक लेकर गया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के पास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, मगर उसकी इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटी स्कूल जा चुकी थी। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से निकलकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। नेहा ने दरवाज़ा खोली। नेहा और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे। मैंने उससे कहा, सॉरी स्नेहा, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक है। सॉरी स्नेहा, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। स्नेहा के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चाटा जड़ दिए मेरे गाल पर। वह रोने लगी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन भर यूं ही उठाता रहूंगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया, अपने हाथों में गुलदस्ता लिए, मैं बहुत खुश था। मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी, लेकिन मैं स्नेहा के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था कि वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए वो मुझे और मेरे बेटी के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी और मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था। लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक अच्छा पति और पिता बना दी गई। दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, लेकिन अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं।
दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।